नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं खगड़िया सुपरफास्ट न्यूज। खगड़िया के नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा का आज जिले के बेलदौर विधानसभा की डुमरी पंचायत के उसराहा में जदयू जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह के आवास पे नागरिक अभिनंदन के साथ साथ उन्हें सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पे स्थानीय सांसद के साथ साथ बेलदौर विधानसभा के विधायक पन्नालाल सिंह पटेल के साथ जदयू जिलाध्यक्ष बबलू मंडल, लोजपा आर के जिलाध्यक्ष शिवराज यादव एवं जदयू जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह के साथ साथ कई गणमान्य लोग यहां उपस्थित होकर के उनका स्वागत के साथ इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में बेलदौर विधानसभा के एनडीए के कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे, जहां की उन्हें फूल माला इत्यादि से लाद करके वो अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया और कहा निश्चित ही जिस प्रकार एनडीए के कार्यकर्ताओं ने मेहनत के बल पर जिस प्रकार बेलदौर विधानसभा में प्रचंड जीत मिली है, इससे एनडीए कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष बबलू मंडल एवं शिवराज यादव के साथ अशोक यादव एवं अशोक सिंह के साथ स्थानीय सांसद एवं विधायक ने स्थानीय कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहा निश्चित ही आप लोगों ने जिस प्रकार का मेहनत, जिस प्रकार का प्रयास किया, जिससे कि बेलदौर विधानसभा में एनडीए की प्रचंड जीत है और विकास के कार्यों में भी बेलदौर पहली प्राथमिकता पर रहेगी। इसको लेकर वहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा कई जन समस्याओं को गिनाया गया, जिसके में मुख्य रूप से यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर के चर्चाएं की गई। स्थानीय विधायक के साथ साथ स्थानीय लोगों ने मेडिकल कॉलेज को लेकर के विधायक एवं सांसद से प्रयास करने की अपील की, ताकि इस पिछड़े इलाके का भी विकास हो सके। स्थानीय सांसद एवं विधायक ने निश्चित ही कहा इसको लेकर के प्रयास किया जाएगा और जो भी बेलदौर के साथ साथ लोगों की समस्या है इस पर विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर सांसद ने कहा निश्चित ही इस इलाके के लोगों ने जिस प्रकार सम्मान, प्यार और अपनापन दिखाया निश्चित ही सराहनीय है और इस मौके पर उन्होंने कहा निश्चित ही बेलदौर के विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जिस प्रकार बेलदौर के लोगों ने उन्हें सम्मान एवं वोट दिया है, इसका उन्होंने विकास के साथ काम करेंगे। सांसद महोदय से आग्रह करता कि आप बेलदौर विधानसभा में पहला स्थान ग्रहण किए। 6 विधानसभा में बेलदौर विधानसभा आपको अधिक से लीड दिया है और ऐसे अखबार में भी देखते हैं कि जो रिजल्ट होता है विद्यार्थी का, किसका कितना हुआ उसको उस तरह से ग्रेस दिया जाता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बेलदौर खगड़िया लोकसभा में बेलदौर विधानसभा प्रथम स्थान लाया, उसी के अनुरूप आप उसे पुरस्कार देने का काम करेंगे, यही हमारा आग्रह है। और पुरस्कार जो है वो खगड़िया जिला के अंदर की ही बात है और हमने पहले भी चर्चा किया था। आश्वासन हमें मिला है कि चुनाव के बाद हम इस काम को पूरा करेंगे। बिहार सरकार से आश्वासन मिला हुआ है। अभी आप भारत सरकार में बैठे हैं। ये 24 तारीख से आपका बजट सत्र है, 3 को खत्म होने वाला है। इसमें अवसर मिले या ना मिले, लेकिन आप माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के एक पुरस्कार के लिए आप उन्हें अग्रसारित करने का यहाँ के लिए काम को याद उनको दिलाएंगे। वो है मेडिकल कॉलेज खगड़िया जिला अंतर्गत, जहाँ पर जमीन उपलब्ध होगा। जमीन उपलब्ध है, किसी तरह का जमीन से संबंधित किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप वहाँ जरा एक धक्का लगाए हैं। इसी जो कमाता है तो उसका आनंद पुत्र को मिलता है। पिता की मेहनत, पिता की कमाई हुई दौलत, इज्जत, प्रतिष्ठा, उन तमाम चीज़ों का आनंद और उन तमाम चीज़ों की मेहनत का फल बेटा पाता है। जो फल पेड़ हम आज लगाते हैं उसका आनंद जो है वो मेरा बेटा या नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन लेती है। मैं आज यदि बेलदौर विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में सबसे ज्यादा मत यदि पा पाया हूं तो इसका पूरा का पूरा श्रेय आपके 25 साल के किए गए काम को जाता है।
आपके भैया झुक के जाओ। हमारे सम्मानित अभिभावक पन्ना बाबू के किए गए 25 साल के काम के प्रति लोगों का एनडीए के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास मुझे मिला है, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मैं आपको आपसे एक गुजारिश और निवेदन भी करता हूं कि आपने अभी अपने संबोधन में कई बार कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि मेडिकल कॉलेज, आप अभिभावक हैं, आप आग्रह नहीं, आप आदेश दीजिए। हम लोग पद केवल 5 साल के लिए, इस सांसद का पद केवल 5 साल के लिए है। आप अभिभावक हैं, आप जीवन भर आदेश देने के लिए हैं। आप आदेश दीजिए, हम लोग पालन करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं साथ ही साथ यहाँ मौजूद हमारे अभिभावकों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने लगभग 48,000 के मार्जिन से बेलदौर विधानसभा से मुझे जीत, एक बड़ी जीत दिलाई है, मेरी प्राथमिकता में बेलदौर विधानसभा होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ये भी आश्वस्त करता हूँ कि हम लोग जहां पर मुख्य कार्यालय खगड़िया को बनाएंगे, ऑफिस खगड़िया को बनाएंगे, वहीं हम लोग बाकी 6 विधानसभाओं में भी अपना कार्यालय बनाने का काम करेंगे, ताकि आपसे हमारा संवाद सीधा हो सके और आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी सुझाव आपका हो तो कार्यालय के माध्यम से मुझ तक पहुंच सके, ये भी हम लोग आश्वस्त करेंगे। मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश और निवेदन भी करूंगा कि हमेशा एक अनुज के रूप में, एक बेटा के रूप में, एक भतीजा के रूप में आप अपना सुझाव हमेशा मुझे देते रहेंगे। और हम लोग जब शपथ ग्रहण के बाद वापस खगड़िया लोकसभा आएंगे तो अभी भी और बाद में भी कभी भी सांसद के हैसियत से नहीं, हमेशा एक बेटा और भतीजा के हैसियत से आपका सांसद आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत हम लोग एक पंचायत पूरे 5 साल में एक गांव और वहां जाकर लोगों की समस्या को सुनकर मोटी मोटी समस्याओं से हम लोग सब अवगत हैं कि मेडिकल कॉलेज चाहिए, यहाँ पर उद्योग चाहिए, यहाँ सड़कें चाहिए, यहाँ रेलवे से रिलेटेड काम चाहिए, यहाँ पर हम लोग जो है बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, एक बढ़िया कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहिए। मोटे मोटे काम हम और आप सब जानते हैं, लेकिन 5 साल नगर निगम में बतौर डिप्टी मेयर काम करने के अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, भागलपुर यहाँ के तुलना में शहरीकरण ज़्यादा भागलपुर का, बावजूद उसके 5 साल डिप्टी मेयर रहा हूँ तो नगर निगम में हम लोगों ने पूरे 5 साल लोगों की मूलभूत समस्याएं प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में उनकी समस्याओं को न केवल सुना है, उसका समाधान किया। तो मुझे मालूम है कि लोगों की मूलभूत समस्याएं क्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी मूलभूत समस्याओं को उनके पास जाकर ना केवल जानूं बल्कि महसूस करके उसके समाधान के लिए रूपरेखा को सुनिश्चित करने का काम हो। तो आपका सांसद आपके द्वार कार्यक्रम चलेगा, पूरे 5 साल चलेगा। सत्र के अलावा मेरा हर एक दिन खगड़िया लोकसभा के लोगों के लिए होगा। और जो शिकायत पिछले 10 साल में रही, चुनाव प्रचार के दौरान हम लोग जब पूरे क्षेत्र घूम रहे थे तो एक शिकायत रही कि सांसद जीतने के बाद नजर नहीं आते, तो आप बेफिक्र रहे, ये शिकायत इस बार आपको सुनने का मौका नहीं मिलेगा। ये सांसद जीतने के बाद पूरी तरीके से आपके बीच होगा, और न केवल आपके बीच होगा बल्कि आपकी समस्याओं को सड़क से लेकर लोकसभा के सदन तक मजबूती से उठाने का काम करेगा, ये विश्वास है। हम लोगों ने अपनी प्राथमिकताओं में समस्याओं को तय किया है और हर जनप्रतिनिधि को तय करना चाहिए। हम अभी एयरपोर्ट की बात करें तो वो झूठी बात होगी और उस बात का भी कोई औचित्य यहाँ पर है नहीं खगड़िया लोकसभा। अगर हम बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि ये झूठा ख्वाब दिखाने वाली बात हो। अभी हम लोगों ने अपनी प्राथमिकताओं में जो तय किया है वो प्राथमिकताओं में हम लोगों ने जर्जर, जहां जहां पर सड़कें जर्जर है वहां पर सड़कों का जाल
बेहतर हो, इसको हम लोग सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हम लोग प्राथमिकताओं में तय किए हैं कि जिस तरीके से आगलगी की घटना से हम लोगों ने देखा, इस भीषण गर्मी में कई परिवार आगलगी की घटना से झुलसे, कई लोगों की मृत्यु भी हुई, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहला यही संकल्प लिया कि जितने कच्चे मकान हैं उनके मकान को पक्के करने का काम सुनिश्चित करेंगे। और इसकी शुरुआत हम लोग खगड़िया लोकसभा से करेंगे। ये हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा कि 5 साल के बाद कोई मकान कच्चा नहीं दिखे और आग लगी की घटना से कोई परिवार नहीं झुलसे, ये हम लोग सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हम लोग की प्राथमिकताओं में मेडिकल कॉलेज रहेगा। हम लोग की प्राथमिकताओं में यहाँ पर मक्के से आधारित उद्योग लगे, ये रहेगा। जो प्रिंसकिन फूड पार्क जो अधूरा रह गया था, जिसका शिलान्यास हुआ था, उद्घाटन नहीं हो पाया था, अब हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी उस कैबिनेट के माननीय मंत्री भी हो गए हैं, तो हम लोग को बल और मिलेगा, उसकी भी शुरुआत करने का काम हम लोग सब करेंगे। हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। हम लोगों की प्राथमिकताओं में जो जमीन का एक बड़ा विवाद है, आम और खास, तो ये जमीन का जो बड़ा विवाद है, इस कारण से हमारे किसान भाई और खगड़िया लोकसभा की बड़ी आबादी परेशान, जो लोग न जमीन खरीद पा रहे हैं, न बेच पा रहे हैं, और इसके लिए भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण जो है, कई जगहों से कई लोगों की शिकायत आई कि लेने से ये काम हो जा रहा है, अन्यथा ये काम नहीं हो रहा है। तो देने लेने की प्रक्रिया खत्म करने को लेकर हम लोग प्राथमिकताओं से काम करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। तो हम लोग अभी अपनी मुख्य प्राथमिकताओं में ये है। इसके साथ साथ हमारे अभिभावक नूतन बाबू ने भी रेल